नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एएस अकेडमी में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आई है उसके बारे में। दोस्तों आपको पता होगा कि इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। जारी होने के बाद यूट्यूब पर आपको बहुत सारे वीडियोज़ भी मिल रहे हैं। उन वीडियो को देखने के बावजूद भी स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि यदि आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो शायद आपके मन में कोई भी प्रश्न नहीं रहेगा, क्योंकि मैं आपको इसमें एक एक चीज़ बताऊँगा कि फॉर्म की डेट तो आप सभी को पता है। इसमें आपकी मेन जो समस्याएं रहती हैं स्टूडेंट्स की वो रहती हैं इसकी वेतन कितनी होगी, इसमें एज क्या रहेगी, इसमें अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, इसके साथ साथ इसका एग्जाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, इसमें सीटेट लगेगा या टेट लगेगा, क्या रहेगा, इसमें बालिका और जो बालक वाला मैटर है वो भी अपन इसमें समझेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर कि जो उत्तर प्रदेश में वैकेंसी निकली है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज के माध्यम से भर्ती निकली हुई है। और इसमें जो आवेदन तिथि है दोस्तों आपको पता होगा कि 9 जून 2022 यानी परसों से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। और इसके जो फॉर्म भरे जाएंगे वो 3/7/2000 तक इस सब सारी चीज़ें दी गई अंतिम तिथि, लेकिन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है 9 जुलाई 2022 दी गई है। आप लोग यहाँ देख रहे हैं ऑनलाइन आवेदन पंजीयन प्रारंभ की तिथि 9 जून 2022, ऑनलाइन शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तिथि 9 जून 2022। इसके बाद आप ऑनलाइन आवेदन पंजीयन की अंतिम तिथि रहेगी 3 जुलाई 2022 और ऑनलाइन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि रहेगी वो 6 जुलाई 2022। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि होगी दोस्तों वो होगी 9 जुलाई 2022। ठीक है, ये इतना सा स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। आगे यदि मैं बात करूं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में तो इसकी आयु के संबंध में यदि हम बात कर लेते हैं तो जरा आयु के बारे में भी देख लेते हैं। ये आपको पूरा नोटिफिकेशन सी मैंने डाउनलोड कर लिया, शॉर्ट नोटिफिकेशन। इसके यदि आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरने में आपको क्या ज़रूरत लगेगी जब आप इसका फॉर्म भरने जाएंगे, है ना। यदि आप इसका फॉर्म फिल करते हैं तो उस समय आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको उसकी फीस भुगतान करनी है। फीस भुगतान करने के बाद आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। ये तीनों स्टेप आपको देखना है। आप या तो खुद से भर सकते हैं या फिर ऑनलाइन कैफे पर जा सकते हैं, वहां से फॉर्म भरेंगे। और जहां भी आप फॉर्म भरें वहां पर अपने फोटोग्राफ्स, अपने सिग्नेचर बहुत व्यवस्थित तरीके से चेक कर लें, अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक कर लें, अपने पिताजी का नाम चेक कर लें, क्योंकि 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग सारा डेटा आपका इसमें होना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, याद रखना। 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपकी डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, अपना आधार कार्ड जो भी आप फिल करेंगे वो सब सारी चीज़ें चेक कर लेना। ठीक है, आगे यदि मैं बात करूं, देखिएगा इसमें अब बात करेंगे अपन फीस की। तो जो फीस लगेगी दोस्तों, आवेदन शुल्क की जो फीस लगेगी वो भी कभी ज़्यादा फीस नहीं, ठीक है, मीडियम है। अनारक्षित यानी सामान्य वर्ग की फीस की बात करें तो 700 रुपये आवेदन शुल्क है, 50 रुपये ऑनलाइन चार्ज है, जो ऑनलाइन पोर्टल का चार्ज हो जाए वो रहेगा। टोटल फीस आपकी 750 रुपये रहेगी। 50 रुपये जो आवेदन शुल्क है, मतलब ऑनलाइन शुल्क है, वो सभी की 50 रुपये है। जनरल के लिए भी है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी है, ओबीसी एससी एसटी सभी के लिए। आपकी जो ईडब्ल्यूएस की फीस है 400 है, 400 में 50 रुपये ऐड कर लो क्योंकि ऑनलाइन वाले का, तो 450 हो जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग का 700, इसके बाद 750 रहेगा टोटल फीस। अनुसूचित जाति का 400, इसके बाद 450 रहेगा टोटल फीस। और अनुसूचित जनजाति का 200 और 250 इनका टोटल फीस लगेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ईडब्ल्यूएस और एससी का सेम रहेगा और जनरल का और ओबीसी है इनका सेम रहेगा। मतलब आप देख रहे हैं जनरल प्लस ओबीसी की फीस सेम होगी। इसके बाद ईडब्ल्यूएस प्लस एससी की फीस सेम होगी। इसके बाद जो आपकी एसटी कैटेगरी है सिर्फ उसकी फीस आपको 200 प्लस 50 बराबर यानी 250 फीस होने वाली है। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको फीस के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको एक एक डाउट क्लियर कर दूंगा, आपको शायद कोई भी डाउट ना हो। अब हम बात करेंगे आयु सीमा के बारे में। आयु सीमा के बारे में बात करें तो जरा देख लीजिएगा आयु सीमा आपकी क्या होनी चाहिए। 1 जुलाई 2022 को 21 वर्ष से कम ना हो, यानी आपको यहां पर बात याद रखनी है याद में कि आप 21 साल से छोटे नहीं होना चाहिए। यानी आयु सीमा जो है 1 जुलाई 2022 को आपको 21 वर्ष पूर्ण कर लेना चाहिए, है ना। 21 वर्ष से आपको छोटा नहीं होना चाहिए, 21 वर्ष से आपको ज़्यादा होना चाहिए। और आपकी जो आयु रहेगी वो 21 वर्ष से लेके आप 60 वर्ष तक की आयु है यदि आपकी, तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है,
21 वर्ष से लेकर 60 वर्ष की आयु तक भी आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, ये बात को ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे हम शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ में सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे वेतन क्या रहेगी, जरा उसके लिए सोच लेते हैं। वेतन जो रहेगी दोस्तों, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग 44,900 यानी से लेके 1,42,400 पे लेवल 7 ग्रेड पे 4600 के माध्यम से रहेगी। तो बहुत ही अच्छा है दोस्तों, आप अपनी पूरी मेहनत लगा दीजिएगा, शायद शिक्षकों जैसा मजा यूपी में कहीं भी नहीं है। तो इसमें अपना पूरा ताकत झोंक दीजिएगा सर, और आपको बहुत ही अच्छे से नौकरी लेना है, बहुत ही बढ़िया मजा आ जाएगा आपको। आगे हम बात करें इसके परीक्षा केंद्रों के बारे में, भर्ती प्रक्रिया के बारे में, तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखित परीक्षा के बारे में बात करेंगे। आपको एक क्लियर हो गया कि परीक्षा लिखित होगी, परीक्षा आपकी ऑनलाइन नहीं होगी। कुछ जगहों पर जो ऑनलाइन एग्जाम होते हैं अच्छी बात है, लेकिन यूपी में ऑनलाइन एग्जाम अभी नहीं होगा। अभी जो एग्जाम होगा वो हमारा ऑफलाइन होगा, यानी ऑफलाइन पेपर होगा। आपको OMR शीट मिलेगी, वहां पर आपको OMR शीट फिल करना होगी। ठीक है, लिखित परीक्षा के लिए आप इस लाइन को देख लीजिएगा। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद के चयन हेतु अभ्यर्थियों के लिए विषय पर आधारित सामान्य योग्यता के लिए शिक्षित परीक्षा लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 500 अंक का प्रश्न पत्र होगा और प्रश्न में कुल 125 आपको प्रश्न होंगे। मतलब 500 नंबर का आपका पेपर होगा। 500 नंबर का जो पेपर होगा उसमें आपको 125 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, याद रखना 125 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न आपका कितने का होगा, 4 अंक का प्रश्न होगा और सभी प्रश्न करना आपको अनिवार्य होंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। और समय की बात करें तो दोस्तों 2 घंटे का समय मिलेगा इसमें आपको परीक्षा देने के लिए, इसको नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पर इन तीनों चीज़ों के लिए नोट कर लीजिएगा, आपको 4 नंबर मिलेंगे एक प्रश्न के, 125 प्रश्न होंगे, टोटल 500 नंबर के आपका पेपर होगा। 2 घंटे आपको पेपर देने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे भी हम बात करें। ये देखिएगा, ये मैंने इसलिए कि आप नोटिफिकेशंस को देख लें, ज़्यादा अच्छा है। लोग क्या बता रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, उस पर ना जाएं। आप चीज़ें क्लियर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें आपका आगे बालिका वर्ग, बालक, ये सब वैकेंसीज वगैरह हैं, वो भी ये आगे। ठीक है, देखो आप इसको जरा देख लीजिएगा, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो सारणी है, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बालक वर्ग, यानी जो आपका बालक वर्ग है उसके लिए है। और बालक वर्ग देख लीजिएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखे हैं इंग्लिश, हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, शारीरिक शिक्षा विज्ञान, गृह विज्ञान, कला, वाणिज्य, संगीत, गायन, कृषि, जीव विज्ञान, उर्दू, संगीत, वादन, ये सभी आपके सब्जेक्ट लिखे हैं। ये आपकी जनरल के लिए वैकेंसी है 275, 294, 296, 156, 100। ये दूसरा कॉलम OBC का है, तीसरा कॉलम SC का है, चौथा कॉलम ST का है। ST की यहाँ पर बहुत कम वैकेंसीज हैं, लेकिन जनरल, OBC, SC की काफ़ी अच्छी हैं, तो यहाँ पर आप मेहनत कर सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं एक एक वैकेंसी बताऊंगा तो शायद टाइम यहाँ पर कम हो जाएगा। ये जो वैकेंसी है दोस्तों, ये बालक वर्ग के लिए है। बालक वर्ग का मतलब ये है ऐसे स्कूल जो सिर्फ बालकों के लिए बनाए गए हैं, उसको बोलते हैं हम बालक वर्ग। ठीक है, इसमें बालिकाएं अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन जो बालिका वर्ग है उसमें बालक अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये आ गया आपका बालिका वर्ग के लिए। यानी जो बालिका वर्ग हैं उसमें आपको ध्यान रखना है, ये देखो जनरल की वैकेंसी है, ये OBC की है, ये SC की है, ST की यहाँ पर है नहीं, और टोटल आपकी वैकेंसी 326 हो रही हैं। ठीक है, अब इसमें भी सब्जेक्ट है आपके इंग्लिश, हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान, ये सारे हैं। इसमें लिखा है बालिका वर्ग, मतलब लड़के इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो लड़कियां हैं उनके लिए अच्छा प्लस पॉइंट है कि वो लोग बालक वर्ग में अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है ना, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये तो क्लियर बात हो गई। अब हम बात करेंगे एजुकेशन की, कि आपको क्या जरूरत है। देखो, आप एजुकेशन को ऐसे समझ लें कि यदि आप TGT के लिए फॉर्म भर रहे हैं, TGT के लिए फॉर्म भर रहे हैं, और कोई व्यक्ति PGT के लिए फॉर्म भर रहा है, ठीक है, तो आप जिस भी सब्जेक्ट से फॉर्म भरना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी स्नातक होने चाहिए। इसके साथ आपके पास B.Ed होना चाहिए 2 वर्षीय। ठीक है, 2 वर्षीय आपके पास B.Ed होना चाहिए। या आपको PGT करना है तो PGT में आपको MA या MSc या आप मास्टर्स बोल सकते हैं, आपको स्नातकोत्तर जरूरत है और ग्रेजुएशन भी जरूरत है और B.Ed भी जरूरत है। ये चीजें आपको सिंपल
लगेंगी आप यदि पीजीटी या टीजीटी में फॉर्म भरना चाहते हैं। तो यहां पर देखिएगा, हिंदी विषय में यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तो बीएड एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री, या बीए हिंदी एवं संस्कृत विषय के साथ अथवा समकक्ष परीक्षा बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री होना चाहिए। ये बात क्लियर है, बीएड या अन्य समकक्ष डिग्रियां अनिवार्य हैं, बीएड होना कंपलसरी है, इस बात को याद रख लीजिएगा। यदि हम बात करें बीएड, एमएड, पीएचडी एवं किसी राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र हो, वो भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, ये अपन ने सभी सब्जेक्ट की देख ली, इसमें तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इसकी कोई ऐसी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, सभी विज्ञान का है, आप सामाजिक विज्ञान का है, इस सब्जेक्ट वाइज आपको दी गई है कि आपको क्या होनी चाहिए, आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें सीटेट जरूरी है या टेट जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं, ना तो इसमें सीटेट जरूरी है, आप बात करें कि आपको सीटेट है ना, सीटेट आपको जरूरत नहीं है, ना कोई भी टेट एग्जाम पास किया हुआ आपको जरूरत नहीं है, एक बात याद रखिएगा। अब स्टूडेंट्स एक से ज्यादा विषय में फॉर्म भर सकते हैं क्या? आप एक से अधिक विषय में फॉर्म डाल सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो याद रखिएगा, आपको एज के बारे में मैंने बता दिया, मैंने आपको एज के बारे में बता दिया, वेतन के बारे में बता दिया, सीटेट टेट के बारे में बता दिया, अदर स्टेट के बारे में बता दिया, इसके बारे में आप सारी चीजें इस वीडियो में मैंने बता दी हैं। बालिका बालक वर्ग सभी के बारे में बताया, आपके फॉर्म की डेट आपको क्लियर हो गई है। अब आपके मन में इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको सवालों के जवाब दूंगा। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए नमस्कार। और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अब पीजीटी के डेली वीडियोस आपको मिलेंगे और टीजीटी के भी मिलेंगे।